नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आज पहुंचा हूं जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत ग्राम मंगौआ में, जहां पर आज भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये जो है आज संविधान के रचयिता हैं। आज इनका जन्मदिन 1891 में हुआ था। तो आज उसी परपथ में यहाँ काफ़ी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और इनकी मूर्त की आज स्थापना भी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संविधान के रचयिता बाबा साहब द्वारा जो आज हम सब बोल रहे हैं, इन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है। और इन्हीं का जो है समाज सुधार और प्रचार, जितनी भी संविधान के निर्माता, इन्हीं के द्वारा सारा सिस्टम किया गया है। और उन्हीं को कुछ हमारे समाज में लोग इन्हें न मान के अन्य जगहों पर भटकते हैं। अपनी गली ढूंढ पाना भी उनको दूभर हो जाता है। जब काफ़ी दूर बहुत सारे लंबे समय पर चले जाते हैं, तब उन्हें फिर उस मार्ग दिखाई देता है, वो मार्ग जहाँ पर वो मार्ग रहता है बाबा साहब। तो आज के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है भीमराव जी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइए हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? सीताराम जी। सीताराम, अच्छा जी सर। आज का खास दिन किस उपलक्ष्य में आप यहाँ एकत्रित हुए हैं? बाबा साहब की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग। तेज बोलिए थोड़ा। बाबा साहब आज जन्मदिन है? जी 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 सर। इस इनके जन्मदिन के हिसाब से हम लोग मनाए हैं, एकत्र हुए हैं सब लोग। जी। तो आप जैसा कि हमारे और बीच में काफ़ी सम्मानित लोग आए हैं, तो इनसे मैं आपको थोड़ा रूबरू करवाता हूँ। क्या नाम श्रीमान जी आपका? सर मेरा नाम है हरिराम गौतम, और यहीं अपने जो है महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का, जिनका जन्मदिन 1891 में हुआ है, और आज उनका 130वां जन्मदिन हम लोग इधर काफ़ी संख्या में आए हुए, और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्मदिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाने का काम किया जा रहा है। और यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सभी समाज के लोग जो है बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। अच्छा, ये बाबा साहब कौन थे, कैसे क्या हुए, हमें पूरा थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे जो है दर्शक हैं उन्हें कुछ जानकारी तो पड़े। जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब एक गरीब परिवार, शेड्यूल कास्ट के यानी कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जी। और उन्होंने अपना जन्म एक महू छावनी जिला इंदौर में हुआ था, जिसमें उनके पिताजी का नाम रामजी राव था। उन्होंने वो जो है अंग्रेजी हुकूमत में और वो मेजर रहे, और जब अम्बेडकर साहब का जन्मदिन हुआ था तो उनकी एक लालसा थी, इसलिए कि उस समय यहाँ बहुत छुआछूत चरम सीमा पर चल रहा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. जी, यहाँ जब वो ऊंच नीच भेदभाव काफ़ी था उस समय, जी जी, जब ये बाबा साहब का जन्म हुआ जी था। जी जी जी। कहने का मतलब है कि जब छुआछूत इतना चरम सीमा पर चल रहा था कि यहाँ इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे थे जी। इस स्थिति में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के पिताजी रामजी राव जी ने एक लालसा लगन रखी कि हम अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, और शिक्षा से ही ये जो छुआछूत भेदभाव रहता है, ये शिक्षा की ही बदौलत रहता है। जब हमारे बाबा साहब यानी कि हम उनके नाती पोता व्यक्ति लोग हैं, तो बाबा साहब सन 1891 में उनका जन्मदिन हुआ। होने के बाद धीरे धीरे जब वो पढ़ने के लायक बने हो गए 5-6 साल के, तो उस समय अछूत लोगों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत में रामजी राव जी मेजर थे, और उसमें उनके सिफारिश पर स्कूल में
अंबेडकर साहब का नाम लिखवाने का काम किया गया। और तो जब अंबेडकर साहब का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय जब गए, अध्यापक से बात किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी 3 शर्तें हैं। अगर आपका बेटा यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को अगर मंजूर होगा तो भाई उनका नाम लिख लिया जाएगा। कहीं कौन सी शर्त? तो कहा कि पहली शर्त ये है कि आपका बेटा घर से अपनी टाट पट्टी लेकर के आएगा और स्कूल से बाहर बैठेगा, स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ तमाम तरीके के बच्चे रहते हैं। छुआछूत का उस समय भेदभाव काफ़ी चरम सीमा पर चल रहा था, तो इनको जो है अपनी टाट पट्टी लेकर के विद्यालय के बाहर ही रहना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई की तो उस समय जब स्कूल में एडमिशन यानी कि गांव में बोलते हैं स्कूल में एडमिशन कराना, तो इनका दाखला जो है मेजर के कहने पर हुआ था। तो वहाँ अध्यापकों ने इनसे 3 शर्त मांगी थी। पहला कि दलित समाज से थे, इन्हें बोला गया कि अपनी टाट पट्टी स्वयं लेकर आएँ। यानी कि इतना छुआछूत कि आप कुछ कह नहीं सकते थे। तो एक बाबा साहब का देन है कि आज उन्हीं के बदौलत संविधान चल रहा है। तो ऐसे जो है कि भारत रत्न को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो जन्मदिन मनाया जाता है, मगर एक खुशी की लहर यह है कि इनकी मूर्त की स्थापना भी की गई है। तो यहाँ पर मूर्त के स्थापना संस्थापक व्यवस्थापक जो भी हैं इनके कार्यकर्ता, उनमें सब सारे मौजूद हैं। तो आइए मैं इनमें आप सबको रूबरू करवाता हूँ। और मूर्त लगभग बाबा साहब की मूर्त तो 6-7 फुट होगी, 7 फुट की इनकी मूर्त है। मैं कैमरामैन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मूर्त जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को। और उसके बाद में कुछ कार्यकर्ता है, आइए मैं इनसे थोड़ा आपको रूबरू करवाता हूँ। क्या नाम दादाजी, क्या नाम है आपका? RD नंद। RD नंद। ये बाबा साहब की स्थापना किस दिन हुआ है मूर्त का? 14 अप्रैल, आज 14 अप्रैल जी हुआ है। और सवेरे से ही हम सब बैठे हैं स्थापना के लिए। और हमको तो यहाँ तक लगता है कि मांगे से मोती मिले और मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज देख सकते हैं कि इतने बुजुर्ग हैं, दादा कम से कम 80-85 साल इनकी एज है। इन्हें इतनी खुशी है कि बाबा साहब का मूर्त की स्थापना करते वक्त काफ़ी खुशी की लहर है। तो यहाँ पर आप कई हमारे कार्यकर्ता हैं, आइए और उनमें से आपको कुछ रूबरू करवाता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? रामबख्श गौतम। रामबख्श गौतम। 24 से हम लोग आए हैं। 24 से हम लोग जो है 14 अप्रैल को एक त्यौहार की भांति मनाते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी है बाबा साहब की देन है जी, क्योंकि हम इनको भगवान मानते हैं, यही हमारे मसीह जी। दादाजी क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल। बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आज इनका जन्मदिन है, तो आज तो खुशी होगी, काफी खुशी है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।